बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी और अभी मैं आपके सामने दो तीन अहम टॉपिक्स रखना चाह रहा हूं। जेल से सनम जावेद का ख़त आया है और उसके बाद एक और हमारे कारकुन है उसका ख़त आया हुआ है, और उसके अलावा इमरान खान के मुतालिक जो है वो बड़ी अहम और दिलचस्प बातें हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। और एक नारा है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताना है कि वो नारा किसकी ईजाद है, अब गिरफ्तारी किसकी बनती है और गिरफ्तारी हो किन की रही है। ये जो 6 महीने के बाद जो कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है और उनके ऊपर नारेबाजी लगाई जा रही है, और FIR के अंदर जो नारा लिखा हुआ है वो नारा किसकी ईजाद है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो नारा किसकी ईजाद है। और सनम जावेद ने जो है वो जो ख़त लिखा है उसमें उसने बड़ी अहम चीज़ें लिखी हैं कि 6 महीने के बाद अगर डंडा, सोटा और पेट्रोल बम बरामद हो सकता है तो मेरा एक आईफोन गुमा हुआ है वो मेरा अभी तक बरामद नहीं हुआ, उसको भी IG साहब बरामद करवा दें। अब मसला ये है कि 6 महीने के बाद गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं, जो कि 6 महीने के बाद गिरफ्तारियां होनी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर हो गई सो हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, उनका प्रोसीजर चल रहा है। अभी कुछ बेचारे शनाख्त परेड में बंद हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कोई जुडिशल हो चुके हुए हैं। मसला ये है कि ये जो नारा था, जो इनके ऊपर नारेबाजी का FIR में लिखा गया है कि जी ये नारा लगा रहे थे, शनाख्त परेड में बताया गया कि ये नारे लगा रहे थे, वो नारे क्या है, वो नारा किसने लगाया था, सबसे पहले वो नारा किसने इजाद किया था। आपको याद होगा, मीडिया में मौजूद है, मैं नहीं कह रहा, मीडिया में मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें मौजूद है, बल्कि चंद अखबारात ने भी उस वक्त ये नारा शाया किया था। वो नारा मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस नारे को नहीं मानता, मगर ये नारा लगा किसका, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस नारे को लगाया, मरियम नवाज़ ने इस नारे को लगाया। मरियम नवाज शरीफ के जलसों में ये नारा लगाया गया। जब मुझे क्यों निकाला का नारा चला था, बयानिया चला था, उस वक्त ये वाला नारा भी साथ साथ चला था। और ये नारा जिसकी ईजाद था उसके ऊपर इस नारे की वजह से कोई FIR नहीं हुई, कोई दफ़ा नहीं लगाई गई, मगर ये जो आम पाकिस्तान के शहरी हैं, आम शहरी हैं, उनके ऊपर ये दफात लगाकर नारेबाजी की, उनको पाबंद सलासिल कर दिया गया। ये पाबंद सलासिल जो करना था ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चोरी किसी और ने की है, मगर जो पीछे आवाज़ें लगा रहा था चोर चोर की, उसको पकड़ लिया गया। चोर भाग गया, चोर चोर की आवाज़ लगाने वाला वो पकड़ा गया। ये बहुत अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं और इमरान खान पकड़ा गया है। जो चोर था वो भाग गया, निकल गया, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और जो चोर चोर के नारे लगा रहा था वो इस टाइम पाबंद सलासिल है और कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, और अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रहा। उसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, मगर एक अहम बात कि वो इस वक्त टूटा तो नहीं, मगर एक साजिश का शिकार ज़रूर हो गया है। साजिश क्या कि उससे चेयरमैनशिप ले ली गई। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि उससे चेयरमैनशिप ले ली गई। अब चेयरमैन किसका है? पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन, पुराना MNA का उम्मीदवार, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, जो कि आप समझ सकते हैं कि क्यों होगा, किसकी साजिश होगी। ये मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।